तो देखते हैं आज का एडिटोरियल। वोट फॉर अ चेंज, वोट बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए। कश्मीरीज हैव सॉट टू यूज़ द बैलेट बॉक्स। सीख की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, इसका मतलब होता है चाहना। कि कश्मीर के लोग जो हैं उन्होंने किस चीज़ को चाहा है कि जो बैलेट बॉक्स है यानी कि जो मत पेटी है, टू सीक उसका प्रयोग किया जाए इस चीज़ को चाहने के लिए, टू सीक चेंज फ्रॉम द स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब होता है यथा स्थिति, जो मौजूदा स्थिति है उसके लिए हम बोलते हैं स्टेटस को। तो कुल मिला के जो कश्मीरीज हैं उन्होंने बैलेट बॉक्स का प्रयोग किया है ये चाहने के लिए कि जो यथा स्थिति है, जो मौजूदा स्थिति है उसमें बदलाव हो, परिवर्तन हो। द वोटर टर्नआउट, वोटर टर्नआउट का मतलब होता है वोट डालने वाले लोगों की उपस्थिति। वोटर टर्नआउट का मतलब होता है कि कितने लोग जो है वोट डालने आए हैं ना, मतदाताओं की उपस्थिति। इन द श्रीनगर एंड बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द कश्मीर वैली। तो जो वोटर टर्नआउट है कहाँ पर, श्रीनगर में और बारामूला चुनाव क्षेत्र में, कश्मीर घाटी में। तो ये जो वोटर टर्नआउट है यानी कि जो मतदाताओं की उपस्थिति है, वोटर टर्नआउट इज़ वेल बिलो द नेशनल एवरेज। ये वोटर टर्नआउट जो है नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। अब ये यहाँ से लेके और यहाँ तक एक एडिशनल जानकारी है, इसको भी पढ़ लेते हैं। अनंतनाग राजौरी इज़ टू वोट ऑन May 25। कि जम्मू कश्मीर में अनंतनाग राजौरी जो क्षेत्र है वहाँ पर वोट कब होंगे, वहाँ वोटिंग होगी 25 मई को। आफ्टर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोस्टपोन्ड द इलेक्शन। कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जब इस क्षेत्र के लिए चुनाव जो है पोस्टपोन कर दिए गए, तो यहाँ चुनाव अब कब होंगे, 25 मई को। तो कहने का मतलब है कि श्रीनगर और बारामूला जो निर्वाचन क्षेत्र है यहाँ पर जो मतदान हुआ है वो मतदान काफ़ी कम है राष्ट्रीय एवरेज से। वाइल श्रीनगर रजिस्टर्ड ओनली 38.5%। श्रीनगर में कितना मतदान जो है दर्ज किया गया, 38.5%। प्रिलिमिनरी फिगर्स कि जो प्राथमिक आंकड़े हमारे पास आए हैं बारामूला से वो ये इंडिकेट करते हैं, ये दर्शाते हैं अ टर्नआउट ऑफ 59.1%। तो बारामूला में कितना टर्नआउट देखने को मिला है, कितना मतदान प्रतिशत देखने को मिला है, 59.1%। जबकि अब नेशनल एवरेज की हम बात कर लेते हैं। द नेशनल एवरेज फॉर द फर्स्ट 4 फेजेस वाज 66.95%। कि मतदान के जो शुरुआत के 4 चरण संपन्न हुए उसका राष्ट्रीय एवरेज कितना था, वो था 66.95% एंड 61.61% इन द 5th फेज। और जो 5वां चरण हुआ उसमें मतदान कितना प्रतिशत देखा गया, 61.61%। अकॉर्डिंग टू अर्ली ट्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू अर्ली ट्रेंड्स का मतलब हुआ कि जो भी शुरुआती रुझान हमारे पास आए हैं उनके अनुसार ये एवरेज रहा है। येट फिर भी दीज नंबर्स इन द वैली आर सेलुब्रियस। अच्छा वर्ड है सेलुब्रियस। सेलुब्रियस का मतलब होता है प्लेजेंट, है ना, कि भाई ये चीज़ जो है सुखद है, ठीक है, अच्छी है। कंपेयर्ड टू द पास्ट, यानी कि पास्ट की तुलना में ये जो आंकड़े रहे हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। क्यों, 13% इन श्रीनगर एंड 34.6% इन बारामूला इन 2019। कि 2019 में जो चुनाव हुए थे उन चुनावों में श्रीनगर में कितना रहा था मतदान, मात्र 13%। और बारामूला में कितना रहा था, 34.6%। बारामूला रजिस्टर्ड इट्स हाईएस्ट टर्नआउट सिंस 1984। अब देखो बारामूला में 1984 में कितना प्रतिशत मतदान देखने को मिला था, कितना पार्टिसिपेशन देखने को मिला था, 61.1%। तो 1984 के बाद से लेकर अब अभी हाल ही में जो बारामूला में मतदान हुआ है, तो आप कह सकते हो कि 1984 के बाद ये सर्वाधिक मतदान बारामूला में देखने को मिला है। इन द लास्ट 6 ईयर्स, कि पिछले 6 सालों की अगर हम बात करें
द इलेक्टेड असेंबली, तो जम्मू कश्मीर की जो इलेक्टेड असेंबली थी, जो निर्वाचित आप कह सकते हो कि जो विधानसभा थी, वाज डिज़ोल्व्ड, उसको डिज़ोल्व कर दिया गया, उसको भंग कर दिया गया। द ईस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ईस्टवाइल का मतलब होता है पूर्व, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था उसको बाइफरकेट किया गया। बाइफरकेट का मतलब होता है दो भागों में बांट देना, इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, और जम्मू एंड कश्मीर का बाइफरकेशन करके उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में जो है बांट दिया गया। द स्पेशल स्टेटस ऑफ द प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत, स्पेशल स्टेटस विशेष दर्जा, एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त कर देना, समाप्त कर देना, हटा देना, बाय द बीजेपी लेड यूनियन गवर्नमेंट, और जो जम्मू कश्मीर प्रांत का विशेष दर्जा जो था उसको निरस्त कर दिया गया, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो विशेष दर्जा था उसको हटा दिया गया। किसके द्वारा? बीजेपी लेड यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, बीजेपी की केंद्रीय सरकार के द्वारा। एंड द वैली सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्ट के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है अधीन होना। और जो जम्मू कश्मीर घाटी है वो अधीन थी किस चीज़ के? मंथ्स ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स, कि जम्मू कश्मीर घाटी में कई महीनों तक इंटरनेट जो है उसे बंद रखा गया। तो ये है पिछले 6 सालों का जो भी घटनाक्रम हमने जम्मू एंड कश्मीर में देखा। स्कोर्स ऑफ पॉलिटिशियंस वर ऑल्सो अरेस्टेड, स्कोर्स ऑफ का मतलब होता है कई सारे, काफ़ी सारे, कि कई जो पॉलिटिशियंस हैं उनको गिरफ्तार किया गया। कश्मीर स्टिल रिमेन्स, कश्मीर अभी भी बना हुआ है, इंडियाज़ मोस्ट सिक्योरिटाइज्ड रीजन विथ, कि अभी भी कश्मीर जो है भारत का सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्राप्त करने वाला राज्य बना हुआ है, विथ रेकरिंग मिलिटेंट वायलेंस। देखो रेकरिंग का मतलब है जो लगातार रिपीट हो रहा है, जो बार बार हो रहा है, और मिलिटेंट का मतलब होता है हमलावर, एक तरह से आतंकवादी या अटैक करने वाला, उसको हम बोलते हैं मिलिटेंट। वायलेंस तो लगातार जो हिंसा है, यानी कि हमलावरों के द्वारा या आतंकवादियों के द्वारा लगातार जो है बार बार हिंसा देखने को मिल रही है जम्मू एंड कश्मीर में, इसलिए अभी भी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत का सबसे ज़्यादा सिक्योरिटाइज्ड क्षेत्र बना हुआ है। वाइल जबकि लोकल बॉडी इलेक्शंस की जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं हैव बीन हेल्ड सिंस देन, कि तब से अब तक जम्मू एंड कश्मीर में जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं वो आयोजित हुए हैं। द जनरल इलेक्शन इज़ द फर्स्ट मेजर पोल, कि ये जो जनरल इलेक्शन है, ये जो लोकसभा चुनाव है, इसको हम कह सकते हैं कि ये पहले बड़े चुनाव हैं विथ सिग्निफिकेंट कंटेस्टेशन, जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है, इन्वॉल्विंग, और इस मुकाबले में शामिल है द वैलीज मेन स्ट्रीम पॉलिटी, कि जम्मू कश्मीर घाटी की जो मुख्य धारा से संबंधित जो राजनीति है, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनकी भागीदारी जो है देखने को मिल रही है। शुड द इंक्रीज़ इन टर्नआउट, कि जो टर्नआउट में बढ़ोतरी, ध्यान रखना टर्नआउट का मतलब है कि भाई कितना मतदान हुआ, कितने मतदाता जो है वोट देने आए, बी रीड एज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द एलिनेशन, एलिनेशन का मतलब होता है पृथक्करण, अलग कर देना किसी को, उसको बोलते हैं एलिनेट कर देना, ऑफ द कश्मीरी पीपल, कि वोटिंग टर्नआउट में ये जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो क्या इसे इस रूप में पढ़ा जाना चाहिए? क्या हम ये समझें कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कमी आई है किस चीज़ में? इन द एलिनेशन ऑफ द कश्मीरी पीपल, कि कश्मीरी पीपल का ये जो अलगाववाद है, जो पृथक्करण है, उसमें कमी आई है, क्या हम ऐसा समझें टर्नआउट में बढ़ोतरी से? द आंसर इज़ नॉट अनएम्बिग्यूस, देखो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, और यहाँ भी देखो क्या है, एम्बिग्यूस के आगे अन लगा हुआ है, यूएन। अनएम्बिग्यूस का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल साफ साफ, है ना, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है आपको, एकदम क्लियर है। और जब हम बात करते हैं अनएम्बिग्यूस की, तो अनएम्बिग्यूस का तो मतलब हो गया कम्प्लीटली क्लियर, और एम्बिग्यूस का मतलब हो गया कि भाई डाउटफुल स्थिति है ना, कि भाई संदेह की स्थिति है, डाउटफुल स्थिति है। तो कहने का मतलब यह है कि आंसर जो है
वो अनएम्बिग्यूअस नहीं है, यानी कि आंसर जो है वो कंप्लीटली क्लियर नहीं है। अ सब्सटेंटिव सेक्शन, कि एक अच्छा खासा तबका, सब्सटेंटिव का मतलब हुआ एक अच्छी खासी मात्रा, सेक्शन का मतलब हो गया तबका, वर्ग, ऑफ द वोटर्स हु टर्नड आउट, कि एक अच्छी खासी मात्रा वोटर्स की, जिसने वोट डाला है ना, जो वोटिंग करने आए, हैव सॉट अ चेंज, उन्होंने चेंज चाहा है, उन्होंने बदलाव चाहा है। किस चीज़ में? इन द स्टेटस को, कि वर्तमान जो स्थिति है, मौजूदा जो स्थिति है, उस मौजूदा स्थिति में परिवर्तन चाहा है। द लिमिटेशंस ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी इन द वैली सिंस 2018, कि 2018 से अगर हम देखें तो जो राजनीतिक गतिविधियां हैं जम्मू कश्मीर घाटी क्षेत्र में, उनमें वो काफ़ी ज़्यादा लिमिट में रही है ना, उन पे काफ़ी ज़्यादा रोक रही है। तो इस लिमिटेशंस के कारण क्या हुआ है? हैव कॉन्स्ट्रेंड, कॉन्स्ट्रेंड का मतलब है और ज़्यादा सीमित कर देना, सिटीजन्स हु हैव हैड लिटिल रिकोर्स। तो कुल मिला के पॉलिटिकल एक्टिविटी सीमित होने के कारण जो वहाँ के नागरिक हैं वे सीमित हो गए हैं। हु हैव हैड लिटिल रिकोर्स, रिकोर्स का मतलब होता है मार्ग होना, रास्ता होना। रिकोर्स के बाद हम लगाते हैं टू, रिकोर्स का मतलब कोई मार्ग, कोई साधन, कोई रास्ता। तो वहाँ के जो लोग हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल, लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, बिल्कुल न्यून। तो वहाँ के जो लोग हैं उनके पास न के बराबर मार्ग रह गया है। टू एयरिंग, एयर का मतलब होता है आपका जो मत है उसे पहुँचाना, आपकी जो शिकायत है उसे पहुँचाना। टू एयरिंग देयर ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंस का मतलब होता है कंप्लेंट्स, शिकायतें। ड्यू टू का मतलब है के कारण। द एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ का मतलब हो गया अभाव। लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन इन द असेंबली, कि जो विधानसभा है उसमें किसी भी तरह का वैधानिक प्रतिनिधित्व न होने के कारण जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल हो गया है कि वे अपनी शिकायतों को पहुंचा सकें। 10 इस प्रकार से लाइवलीहुड कंसर्न्स, की आजीविका से संबंधित जो चिंताएं हैं, कंसर्न्स का मतलब हो गया चिंताएं हो गई, हैव नॉट बीन सफिशियंटली एड्रेस्ड, सफिशियंटली का मतलब हो गया पर्याप्त रूप से, और एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आजीविका से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनका उचित तरीके से समाधान नहीं किया गया है। एंड द ग्रेटर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन नाउ रिफ्लेक्ट्स, और जो ज़्यादा मात्रा में जो चुनावी भागीदारी लोगों की देखने को मिली है वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, इस चीज़ को दर्शाती है। द नीड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्टोरेट्स वॉइस, इलेक्टोरेट का मतलब हो गया मतदाता, कि जो ज़्यादा भागीदारी है वो इस चीज़ को दर्शाती है कि ज़रूरत है किस चीज़ की? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्टोरेट्स वॉइसेस, कि जो मतदाता हैं उनकी जो आवाज़ें हैं उसको प्रतिनिधित्व मिले, इस चीज़ की ज़रूरत है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ स्टेटेड, कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने ये कहा है दैट द हायर पोलिंग इन दीज टू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि इन दो निर्वाचन क्षेत्रों में जो अधिक मतदान हुआ है वो अधिक मतदान इज़ द ग्रेटेस्ट टेस्टामेंट टू। देखो टेस्टामेंट के साथ में हम लगाते हैं टू, टेस्टामेंट का मतलब होता है इस बात का सबूत होना, इस बात का प्रमाण होना। टू राइटनेस, राइटनेस का मतलब हुआ करेक्टनेस। तो कुल मिला के यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि भाई इन दो निर्वाचन क्षेत्रों में जो हायर पोलिंग हुई है वो करेक्टनेस का प्रमाण है। किस चीज़ की करेक्टनेस का? ऑफ एब्रोगेटिंग, एब्रोगेट का मतलब हटाना, किसी चीज़ को निरस्त करना। द स्पेशल स्टेटस दैट वाज एनश्राइंड, एनश्राइंड का मतलब होता है प्रतिष्ठापित होना। इन आर्टिकल 370, कि आर्टिकल 370 के तहत जो बात
प्रतिष्ठापित थी, यानी कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। उस स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट किया गया, निरस्त किया गया। तो ये निरस्त करने के बाद में ये जो निरस्त करना था ये ठीक था, ऐसा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि भाई ये ठीक था। और ये ठीक किस लिए था कि यहाँ पर जो हाई पोलिंग हुई है ये इस चीज़ को दर्शाती है। अ स्टेटमेंट, मिस्टर अमित शाह का ये जो स्टेटमेंट है डिवॉइड ऑफ रीज़न, डिवॉइड के साथ में हम लगाते हैं ऑफ प्रेपोजिशन। डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है शून्य होना, कि भाई ये जो बात उन्होंने कही है ये इसमें जो पर्याप्त रीज़न होना चाहिए था, पर्याप्त लॉजिक, पर्याप्त कारण होना चाहिए था, उसका अभाव है। अब आगे हम पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। अ ट्रूअर रिफ्लेक्शन ऑफ द सपोर्ट फॉर द एब्रोगेशन। कुल मिला के देखो, यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया उस स्टेटमेंट में ये बात कही गई कि भाई स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट करना करेक्ट था, सही था। और ये बात जो हायर पोलिंग हुई है उससे पता चलता है। लेकिन अब देखो अगली लाइन क्या लिखी हुई है, अ ट्रूअर रिफ्लेक्शन, कि भाई एक सच्ची बात तब पता चलती हमें, है ना। रिफ्लेक्शन का मतलब है प्रतिदर्शित होना, पता चलना। ऑफ द सपोर्ट फॉर द एब्रोगेशन, कि भाई ये जो एब्रोगेशन हुआ, ये जो आर्टिकल 370 था इसको हटा दिया गया। तो कुल मिला के और इसके प्रति जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो हैं उनका सपोर्ट है, ये तब पता चलता। ट्रू सपोर्ट फॉर द एब्रोगेशन वुड हैव बीन, ऐसा रहा होता। वुड हैव बीन अ फेवरेबल मैंडेट, फेवरेबल का मतलब हुआ पक्ष में और मैंडेट का मतलब हुआ जनादेश। फॉर पार्टीज एंडोर्सिंग, एंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना। द मूव, यानी कि आर्टिकल 370 को हटाने का जो मूव था, जो कदम था, उस कदम को जिन पार्टीज़ ने सपोर्ट किया उन पार्टीज़ को अगर जनादेश प्राप्त होता तब हम कह सकते थे कि भाई जो एब्रोगेशन था उसे सपोर्ट मिला, तब हम कह सकते थे। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि भाई अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि एब्रोगेशन के लिए सपोर्ट था या नहीं था, तो ट्रू रिफ्लेक्शन इस चीज़ का क्या था कि भाई सच्ची बात तब जाके प्रतिदर्शित होती जब उन पार्टीज़ को जिन्होंने इस मूव को, यानी कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के मूव को एंडोर्स किया, उन्होंने जिन पार्टी ने उनको सपोर्ट किया उन पार्टीज़ को जनादेश मिला होता, पब्लिक ने उन्हें चुना होता, तब हम कह सकते थे कि भाई ये क्या है, ये एक वास्तविक रिफ्लेक्शन है, ये वास्तविक रूप से दर्शाता है एब्रोगेशन के प्रति सपोर्ट को। बट लेकिन द बीजेपी डिड नॉट इवन फील्ड कैंडिडेट्स इन द वैली, लेकिन बीजेपी ने जम्मू कश्मीर घाटी में इन चुनावों में अपने एक भी कैंडिडेट्स को नहीं उतारा। इट इज़ क्लियर, ये स्पष्ट है, दैट इट सा, कि जो बीजेपी है उसने देखा, क्या देखा, द राइटिंग ऑन द वॉल इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है के रूप में, और ये यहाँ पे हमारी एक अच्छी इडियम है, द राइटिंग ऑन द वॉल। इसका मतलब होता है कि आपको बिल्कुल क्लियर संकेत नज़र आते हैं कि भाई सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है, सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट होने वाली है ना। आपको जो है बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं राइटिंग ऑन द वॉल। तो कुल मिला के यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि इट इज़ क्लियर कि इट यहाँ पे है बीजेपी के लिए, कि बीजेपी ने इस बात को देख लिया कि भाई जो है अगर बीजेपी अपने कैंडिडेट्स को उतारती है तो उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा ना। तो ध्यान रखना, राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब हुआ कि भाई कुछ बुरा होगा, है ना, बुरा होने की संभावना है या बुरा हो सकता है, या आपका जो प्लान है वो सफल नहीं होगा, इस चीज़ को देख लेना, उसको हम बोलते हैं राइटिंग ऑन द वॉल। इन टर्म्स ऑफ हाउ इट वाज परसीव्ड, परसीव्ड का मतलब होता है धारणा बनाना, कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज़ है, उसके बारे में आप क्या धारणा बनाते हो। हाउ इट वाज परसीव्ड इन द रीजन। तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर जो रीजन है उसमें बीजेपी के प्रति किस तरह की धारणा लोगों ने बनाई, इस चीज़ को बीजेपी ने देख लिया, और बीजेपी को लग रहा था कि भाई अपने कैंडिडेट्स को अगर उतारा जाता है तो यह फेवरेबल नहीं रहेगा। मिस्टर शाह एंड द बीजेपी शुड नॉट मिस इंटरप्रेट द रीजन्स फॉर द इंक्रीज़ इन वोटर पार्टिसिपेशन, कि जम्मू कश्मीर घाटी में
वोटर पार्टिसिपेशन में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो ये जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, इसके जो कारण हैं उनकी गलत व्याख्याएं, मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है गलत व्याख्या करना, तो इसकी गलत व्याख्याएं मिस्टर शाह और बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। द वॉइसेस इन द वैली, कि जम्मू कश्मीर घाटी में लोगों की जो आवाज़ें हैं, हैव गिवन वे, देखो गिव वे का मतलब होता है रास्ता देना, टू सम, कि कुछ लोगों को जम्मू एंड कश्मीर के घाटी के लोगों ने रास्ता दिया है, यूजिंग द बैलेट बॉक्स, यानी कि बैलेट बॉक्स का एक मीडियम के रूप में प्रयोग करके उन्होंने कुछ लोगों को चुना है, टू गेट द रीज़न आउट ऑफ इट्स पॉलिटिकल मोरास। मोरास का मतलब होता है दलदल, जो दलदल क्षेत्र होता है ना, उसको हम बोलते हैं मोरास। दूसरा क्या मतलब होता है मोरास का? मोरास का मतलब होता है दूसरा, एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उसके लिए भी हम बोलते हैं मोरास। तो कहने का मतलब ये है कि जम्मू, यहाँ पे रीजन किसके लिए आया है? जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लिए, कि जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है उसे राजनीतिक दलदल से बाहर निकालने के लिए बैलेट बॉक्स को एक माध्यम के रूप में प्रयोग करते हुए जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने कुछ लोगों को चुना है कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वे रिप्रेजेंटेटिव जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की बातों को पहुंचा सकें। द इंडियन स्टेट, यहाँ पे इंडियन स्टेट से मतलब है भारतीय राज्य, यानी कि भारत। मस्ट लिसन एंड मेक अमेंड्स, तो कुल मिला के जो भारतीय राज्य है उसे इन आवाज़ों को ज़रूर सुनना चाहिए, और जहाँ कहीं भी ज़रूरी है वहाँ अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, इम्प्रूवमेंट करना, सुधार करना, और जहाँ ज़रूरी है वहाँ सुधार करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।